हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका जो एग्जामिनेशन है एनुअल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का 29 फेब का। इसके अंदर आपको जो पढ़ना है, देखिए कुछ टॉपिक्स की बात करूंगा मैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं, जो क्वेश्चन आपके लगभग लगभग 100% के आसपास आएंगे ही आएंगे। मतलब पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। लगभग इन क्वेश्चंस को आपको बेहतर तरीके से, इन टॉपिक्स को आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके फुल तैयारी करने के बाद निकलना है। तो देखो पहला चैप्टर है, देखिए पहले चैप्टर के अंदर मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जिन टॉपिक्स को आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। सबसे पहली बात, आपको पहले चैप्टर में देखिए तुल्यता संबंध पढ़ना है। तुल्यता संबंध के ऊपर जो आप जानकारी लेते हैं, जो क्वेश्चंस लेते हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और दूसरे चैप्टर्स के अंदर आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंदर मुख्य मान इसको आपको इसके क्वेश्चन मुख्य मान के निकाल करके जाने हैं। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये मैं वो टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन खासतौर से प्रोवाइड करेंगे और आपको बेहतरीन नंबर से पास करने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। मुख्य मान आपको पढ़ लेना है। और थर्ड में आपको आव्यूह के अंदर आपको देखो परिवर्तन आव्यूह पढ़ना है। परिवर्तन आव्यूह और इसके अंदर सम्मित आव्यूह और दूसरा विषम सम्मित आव्यूह, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन। मतलब यहां से आव्यूह के अंदर से आपको ये सब कुछ पढ़ना ही है। विषम असम्मित आव्यूह, चलो इस तरीके से ये जानकारी आपको रखनी है। फिर इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पर। सारणी के अंदर से आपको देखो ये कुछ तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे आपने। ए इनवर्स निकालना, ये आपको निकालना आता है। तो अगर आपको ये निकालना आता होगा तो इसकी हेल्प से आप देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी कर जाओगे। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए रैखिक समीकरण निकाय जिसको आप आव्यूह विधि से सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ए इनवर्स निकालो और इसके बाद इस टॉपिक को तैयार कर लो, इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सोल्व करना है आपको, आव्यूह विधि से सोल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो अगली बात करते हैं। अगले चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं, देखो सत्यता के अंदर जिसमें आपको फलन की सत्यता निकालनी है, ये पढ़ के जाएं। इसके बाद अगले चैप्टर के अंदर देखिए आपको वर्धमान और ह्रासमान के अंदर जो अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं वो करना है। और साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे, उच्चिष्ट के क्वेश्चन और निम्निष्ट के क्वेश्चन ये आपको निकालने ही निकालने हैं, इन पर सवाल आपका मिलेगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद समाकलन के अंदर जनरली पढ़ना तो आपको बहुत ही कुछ होता है, सब कुछ ही पढ़कर जाना है आपको जनरली। लेकिन यहाँ पे देखिए निश्चित समाकलन जो है, इस टॉपिक पे आपको पूरी तरीके से काम करना है। अगला चैप्टर ले लेते हैं। इसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, इसके अंदर देखिए ध्यान दें यहाँ पे। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा साधारण वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। और इसके अंदर देखिए ये चीज आपको पढ़नी है। आपको इसके अंदर वृत्त के बारे में और वृत्त समीकरण ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ से सवाल आपका आएगा ही आएगा, 100% पूरे चांस हो सकते हैं। देखिए इसके बाद अवकलन समीकरण के अंदर आपको बच्चों कोटि पढ़ लेनी है और कोटि घात आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा आपका। और साथ में रैखिक समीकरण पढ़ सकते हो यहाँ से, और समघात समीकरण पढ़ सकते हो। चलिए इस तरीके से पढ़ना है। आगे चलते हैं। इसके बाद सदिश बीजगणित के अंदर से देखो आपने पढ़ा होगा बच्चों डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ से आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद जनरली ये टॉपिक्स हो गए। इसके बाद देखो आगे क्या बचता है आपका। आगे आपकी त्रिविम ज्यामिति है। त्रिविम ज्यामिति से आपको न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन करने हैं। और इसके अंदर समतलीयता और विषमतलीयता वाले, विषमतलीय जो टॉपिक्स है वो आपको कवर कर लेने हैं। और आगे रैखिक प्रोग्रामन हो गया, प्रायिकता हो गया, ये आप इजिली कर लेंगे। इनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक्स हैं, देखिए इन टॉपिक्स को, ये जो आपको बताए गए हैं, ये पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। और बाकी इनको जब आप बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, सबसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, और बाकी आपको सब कुछ A to Z पढ़ना ही है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं।